हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है एज ऑफ इनोसेंस। इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो शुरू करने से पहले जस्ट एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैंने एक न्यू चैनल ओपन किया है मिस्टर एलिस्टर एनिमेटेड के नाम से, जहाँ पे मैं सारी एनिमेटेड फिल्म्स को एक्सप्लेन करूँगा। एंड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर से देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नाउ विद नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन। फिल्म के शुरुआत में हम शो नाम के लड़के को देखते हैं जो बाइक चला रहा था एंड अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो तभी हमसे मन में कह रहा था कि मुझे लगा था जवानी एडवेंचर के लिए होती है एंड अगर इस उम्र मज़े नहीं किए तो कब करेंगे। पर एक्सीडेंट होने के बाद उसे समझ आता है कि एडवेंचर तो ठीक है लेकिन ज़्यादा पागलपन ऊपर पहुंचा सकता है। एंड फिर इस सीन में वो हॉस्पिटल पे था एंड वो हमें पता चलता है कि वो 19 साल का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था और अपने होम टाउन से वो बहुत दूर था, इसलिए ये बात उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलती कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। पर उसकी देखभाल के लिए उसके दो दोस्त हॉस्पिटल आते हैं, कैंग और कीरा। एंड उसी हॉस्पिटल पे एक अंकल भी एडमिट थे जिनका नाम था चेन। एंड वहाँ उसकी उन अंकल से अच्छी दोस्ती हो जाती है और उसे पता चलता है कि उन अंकल की फैमिली में कोई भी नहीं था। वही कीरा शो का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और वो कहीं ना कहीं शो को बहुत पसंद करती थी। वहीं फिर वैसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं एंड अब वो बेड से उतर सकता था और वो हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता। एंड तभी उसे सामने के घर पे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था इंग। उसे देखते ही मानो से प्यार सा हो जाता है एंड वो अपने दोस्त से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो उसे बाइनोकुलर्स ला कर दे, लेकिन वो उसे सच नहीं बताता। इंस्टेड वो उससे कह रहा था कि बोर होते वक्त वो बर्ड वॉचिंग करेगा। एंड फिर बाइनोकुलर्स मिलने के बाद वो उसी घर की ओर देखने लगता है एंड वहाँ पर इंग अपनी मॉम एंड डैड के साथ रहती थी। एंड उस दिन पहली बार शो ने उसकी शक्ल को देखा था और फिर उसे कभी भुला नहीं पाता। एंड मन ही मन वो बस यही सोचता रहता, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा और क्या वो मुझसे कभी प्यार करेगी। एंड फिर अगले दिन शो के एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। अननोन बंदा अपना नाम ली बताता है। वही शो हर रोज़ विंडो के पास बैठ यंग का ही वेट करता था और उसे समझ आने लगा था प्यार में होना क्या होता है। एंड वही उसे पता चलता है कि यंग बहुत ही अमीर थी एंड उसके पेरेंट्स के पास तो बॉडीगार्ड्स भी थे। और ऐसे एक दिन वो लोग कहीं जा रहे थे एंड उनके जाते ही सामने की कैफ़ी शॉप वाला बंदा उसी लड़की के घर जाता है और थोड़ा सा घूरता है एंड फिर वो वापस लौट आया था। फिर रात को शो दिखता है कि इनके पेरेंट्स में लड़ाई हो गई थी एंड कुछ देर बाद अचानक इंग अपने फादर को मार देती है। उस पूरे रात शो वही विंडो पे खड़ा बाहर ही देख रहा था एंड उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। एंड फिर अगली रात वो दोबारा वहाँ पे देख रहा था तो इंग अपनी मॉम के साथ अपने फादर की डेड बॉडी को बाहर कंस्ट्रक्शन साइट पर दफना रही थी। एंड अगले दिन शो के दोस्त आए हुए थे, लेकिन वो यही सोच रहा था कि मैंने कल पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, मैं उसे बचाना क्यों चाहता हूँ। और उसे अंदर बैठे बैठे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है एक वॉक के लिए। एंड फिर वो तीनों सामने वाले कैफ़े शॉप पे जाते हैं जहाँ के ओनर से वो इनके घर वालों के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें कुछ खास सफल नहीं हो पाता। एंड फिर जब वापस आता है तो उसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन वो शिफ्ट होना नहीं चाहता और नाराज़ होकर वो नर्स से कह रहा था तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एंड फिर वो अपनी दोस्त कीरा से बात करता है जिसके फादर इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, लेकिन वो भी उसके इस मामले में हेल्प नहीं कर पाती, इसलिए वो लौट रहा था। एंड तभी वो अंकल उसे कह रहे थे हार मत मानना, अगर कभी उस लड़की से मिलो तो उसे अपने दिल की बात ज़रूर बता देना। दरअसल करीबन 1 महीने से वो अंकल के साथ ही रह रहा था, इसलिए उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और उन्हें छोड़कर जाते वक्त शो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं फिर वो तीनों शो के रूम में आ जाते हैं एंड कीरा खाना लाने गई थी और गैंग साफ सफाई कर रहा होता है। एंड इसी बीच शो को पेपर पे लिखा मिलता है कि कल रात जो देखा वो किसी को भी मत बताना वरना तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। ये देख शो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि कल रात वाली बात तो सिर्फ मैं जानता हूँ, इस नोट को आखिर किसने लिखा। एंड फिर अगली सीन में डॉक्टर शो के प्लास्टर को निकाल देते हैं और वह बिल्कुल ठीक हो चुका था एंड इसलिए वो इंग के घर के पास जाता है। एंड तभी उसे इंग रास्ता क्रॉस करते दिखाई देती है। वहीं की आईडी गिर जाती है एंड वहीं इंग अपनी मॉम के साथ कहीं जा रही थी। फिर शो उसकी आईडी जाकर ले लेता है, इसलिए फिर वो खुद उसके घर चला जाता है सीक्रेटली। एंड वहाँ शो को ये लग रहा था कि शायद इंग के घर से कोई है जिससे सब कुछ पता है और शायद इंग खतरे में हो सकती है।
लेकिन वहाँ उसे घर पे कुछ भी नहीं मिलता। पर वहीं इनके कमरे में वर्ल्ड डेस्टिनेशंस को मार्क किया गया था, जिस जिस जगह पर इंग ने घूम रखा है। एंड ये देख शो सोच रहा था एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब दूसरे कंट्री से इंग उसे ज़रूर पोस्ट कार्ड लिखकर भेजा करेगी। और वे सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी इंग और उसकी मॉम वापस आ जाते हैं। ये देख शो कबर्ड पे छिप जाता है और वहाँ से उन दोनों के बीच की वो बातें सुन लेता है, जहाँ पर इंग कह रही थी अब मैं और ये सब कुछ नहीं झेल सकती, मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी। एंड अगले दिन शो दिखता है किंग उस कैफ़े के ओनर को पकड़ कर रो रही थी। उसके बाद शो इंग का पीछा करता है। रास्ते में शो को उसी अननोन बंदे जिसने उसे मैसेज किया था ली, उसका दोबारा मैसेज आता है, जहाँ ली को पता था कि शो इनके घर के अंदर क्या है। एंड ये जान शो की हालत खराब हो जाती है। फिर वो इनका पीछा कर उसी की कंपनी पे एक सर्वे बॉय का जॉब ले लेता है, जहाँ इनका काम था सर्वे किए हुए फॉर्म्स को कलेक्ट करना। और इनको उन फॉर्म्स को चेक करने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि शो ने फॉर्म्स ही कम लिए थे, इसलिए वो इस बार ज़्यादा फॉर्म्स ले लेता है ताकि इनके साथ उसे ज़्यादा देर बैठने को मिले। एंड तब उसे कैंग और कीरा मिल जाते हैं और वो उनकी हेल्प लेता है फॉर्म्स को फिल करने में। एंड वहाँ पर बैठ शो ली को मैसेज करता है, क्योंकि उसे शक था उसके दो दोस्त कीरा और यांग में से ही कोई ली हो सकते हैं। लेकिन उसका ये शक बिल्कुल गलत निकलता है। एंड वही हॉस्पिटल की नर्स भी वहाँ थी और शो का शक उस पर जाता है, पर वो भी ली नहीं होती। और अब शो यही सोच रहा था कि आखिर ली है कौन, और वो बिना देखे सब कुछ कैसे जानता है उसके बारे में। एंड फिर कुछ देर बाद शो इनके पास आता है और उन फॉर्म्स को जमा करवा देता है। एंड वहाँ पर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। एंड वही फिर अगले दिन इंग एक रेस्टोरेंट पे लंच करी थी, तभी वहाँ पे शो भी पहुँच जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। एंड इस बार वो उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था और बातों ही बातों में वो उसे कल डिनर के लिए पूछ लेता है। एंड इंग का किसी कारण से मूड ऑफ था, इसलिए वो हाँ कर देती है। और फिर उसके जाते ही ली का शो को मैसेज आता है कि मर्डर के साथ खाना खा रहे हो। इस बात पे शो इधर उधर देख रहा था। एंड फिर वो कैफ़े के एक वर्कर से पूछता है कि गेट के पास कोई खड़ा था। वो बताती है एक लड़की थी चश्मा पहने हुए। एंड ये जान शो तुरंत कीरा को वीडियो कॉल करता है, लेकिन कीरा तो अपने घर पड़ी थी। फिर अगले सीन में वो इनके साथ कैफ़े पे था एंड उसकी उससे अच्छी दोस्ती हो रही थी। और फिर वहाँ हमें पता चलता है कि इंग आज तक किसी भी कंट्री पे घूमने नहीं गई, और ये बात बहुत स्ट्रेंज थी। वह इंग शो की फ्री और चिल नेचर को देख काफ़ी इम्प्रेस थी। एंड शो इंग के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ जानता था, इसलिए वह इंग को अपने साथ आसानी से कंफर्ट फील करवाता है। एंड फिर वो कहता है तुमने कई कंट्रीज़ घूम रखी है, अगर कभी बाहर जाना है तो प्लीज़ याद रखना मुझे वहाँ से पोस्ट कार्ड ज़रूर भेजना। एंड फिर वो दोनों वापस लौटने लगते हैं, जहाँ पर शो से एक गलती हो जाती है और वहीं को पता चल जाता है कि शो को उसके घर का एड्रेस पता है। एंड ये जान वो पूछती है तुम आखिर हो कौन और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। एंड शो के पास कोई भी बहाना नहीं बचा होता, इसलिए वो सच कह देता है कि लगभग 1 महीने पहले मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल के सामने ही तुम्हारा घर था। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा मेरे मन में तुमसे दोस्ती करने का ख्याल आया, इसलिए मैं तुम्हें हर दिन देखने लगा और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। जिस बात पर यंग कहती है सच बताओ तुम्हारा मोटिव क्या है। पर शो उसे किसी तरह से समझाता है कि वो एक आम लड़का ही है एंड वो उसे बस पसंद करता है। इवन वो उसके लिए दोबारा टांग तुड़वाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आज तो उसे किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया था। एंड तभी वहाँ पे इनके बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। एंड वहाँ पे वो शो को वार्न करते हैं इंग से दूर रहने के लिए। फिर अगले दिन शो को पता चला था इंग ने अपने जॉब को छोड़ दिया है और वो तुरंत इनके घर जाता है और बेल बजाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स सामने से नहीं मिलता, इसलिए वो सीधा कैफ़े वाले के पास जाता है, क्योंकि वो बंदा इनका दोस्त था। और वहाँ से पता चलता है इनके फादर को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है एंड इसलिए उनकी फैमिली पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं। एंड इसलिए शो कुछ दिनों तक उसी बार के पास बैठा रहता जहाँ दोनों ने पहली बार डिनर किया था। एंड ऐसे ही दिन अचानक वो वहाँ पे आ जाती है और उसे देखते शो ज़ोर से उसे हक कर लेता है। एंड फिर वो उसे कह रही थी अब मैं अपने घर पे रहना नहीं चाहती, चलो हम दोनों कहीं चलते हैं। एंड इसके बाद वो उसे एक रिजॉर्ट पे ले आया था। जैंग उससे पूछती है कि हम इस रिजॉर्ट पे 1 महीने और रुक जाएं, और वो दोनों उस रिजॉर्ट के रूम को 1 महीने के लिए बुक कर लेते हैं। एंड फिर वो दोनों वहाँ बहुत घूम रहे थे, तभी शो को बाइक दिख जाती है और उसे देख काफ़ी इंप्रेस था। रूम पे उससे पूछ रही थी आखिर बाइक में ऐसा क्या है जो तुम इतने खुश हो रहे थे उसे देखकर, जिस पे शो रिप्लाई करता है बाइक मुझे दुनिया से दूर जाने में हेल्प करती है, मैं जब चाहूँ फ्रीली कहीं भी जा सकता हूँ। इसलिए फिर इंग उससे उस बाइक को खरीद लेती है और वो उसे कह रही थी चलो फिर कहीं चलते हैं सारे टेंशन को भुला कर। पर फिर अगले दिन
शो को ली का मैसेज आता है कि जल्दी से वापस आओ, वरना इनका सारा सच मैं पुलिस को बता दूंगा। इसलिए वो इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे जॉब की तलाश में कहीं जाना होगा, एंड वैसे भी हम लोग कब तो तुम्हारे पैसे ऐसे उड़ाते रहेंगे। एंड इसी बात पे वो पूछ बैठता है, आखिर तुमने इतने पैसे कब कमाए, तुम्हारी तो नॉर्मल जॉब थी। ये सुन इनको बुरा लग जाता है ये सोच कि शो उस पर डाउट कर रहा है, और वो उदास होकर सोने चली जाती है। गुस्से में शो ली को मैसेज करता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जिस पर ली कह रहा था, वापस तो आओ, तभी तो तुम जान पाओगे आखिर मैं हूँ कौन। एंड वो जब वापस आता है तो यंग के बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़कर इनके बारे में वो पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता और मार खाने के बाद वहीं बेहोश हो जाता है। फिर होश में आने के बाद उसे दोबारा ली का मैसेज आता है जो उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे शो का वेट कर रहा था। इसलिए शो वहाँ पर जाता है और उसे देख ली भाग रहा था। ली ने उसी जगह पर एक गड्ढा खोद दिया था जहाँ पर इंग ने अपने फादर को दफनाया था। इसलिए शो उस पर दोबारा मिट्टी डालने लगता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस और यंग और उसकी मॉम आ जाते हैं। शो यंग से कह रहा था मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो ये भी कहता है कि चाहे गड्ढे में जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुमसे वैसे ही प्यार करता रहूँगा। पर तभी वो लोग दिखते हैं वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी थी जिसे देख सभी हैरान थे। एंड अगले सीन में शो को ऑफिस बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और वो उसे बता रहे थे कि वो बच्चा नकली बच्चा था, जैसे वो एक फीटस का स्पेसिमेन था और उसे किसी ने ज़रूर हॉस्पिटल से छुड़ाया होगा। यानी इनके ऊपर कोई भी मर्डर के चार्जेस नहीं लगते। और फिर शो तुरंत हॉस्पिटल जाकर उस नर्स से कहता है, मैं जानता हूँ तुम ही ये सब कुछ कर रही हो, पर आखिर क्यों? तुमने उस स्पेसिमेन को वहाँ पे क्यों रखा? जिस पर नर्स बताती है, मैं वो नहीं थी, वो तो हॉस्पिटल डायरेक्टर की बेटी कीरा थी। एंड गाइस तभी हम कीरा को देखते हैं जो इनके घर की ओर जा रही थी। एंड वहाँ पर पहुँच वो इनसे पूछती है, आखिर तुमने अपने फादर की बॉडी कहाँ छिपाई है? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसे दफनाते हुए देखा था। पर इंग इस बात को मानने से साफ इनकार करती है। एंड तभी वहाँ पे शो आता है और उसे कीरा बता रही थी कि मेरा प्लान बहुत अच्छा था, मैं पूरे समय तुम्हारे साथ रहने वाली थी, लेकिन तभी हमारे बीच इंग आ गई। पर मैंने तुम्हारे फ़ोन पे स्पाई ऐप इंस्टॉल कर दिया था और बाइनोकुलर्स पे कैंग की मदद से एक कैमरा लगवा दिया था ताकि जो तुम देखो वो मैं देख सकूं। जैसे कीरा को शो बहुत ज़्यादा पसंद था और कैंग को कीरा, इसलिए कैंग की मदद से कीरा ने ये सारा प्लान बनाया और उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी किया। एंड फिर वो उससे कह रही थी, आखिर तुम्हें मैं क्यों नहीं दिखती हूँ? पता है प्यार करने की सबसे बुरी बात क्या है? जब सामने वाला आपसे खुद प्यार ना करे। एंड वहाँ पर वो खुद की जान देने जा रही थी जहर पीकर। पर तभी इंग उसे समझाती है, एक दिन तुम्हें भी वो इंसान मिल जाएगा जो तुमसे प्यार करेगा, जान देना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। एंड कीरा की जान बचाने के लिए वो झूठ कह देती है कि वो शो को पसंद नहीं करती। वो फिर कीरा गैंग वहाँ से चले गए थे। एंड जाने से पहले इंग शो से पूछती है, आखिर क्यों तुमने मुझसे इतना ज़्यादा प्यार किया, इसका कारण क्या है? लेकिन तभी इंग की मॉम उससे अपने साथ ले जाती है। पर शो उसका पीछा कर रहा था, अब उसे बोलते ही रहता है, चाहे जो हो जाए मैं ये मान ही नहीं सकता कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन वो गाड़ी नहीं रोक रही थी, इसलिए वो गाड़ी के सामने कूद के बाइक की एक्सीडेंट करवा देता है। इंग बाहर आकर उसके पास जाती है और वो उसे कह रहा था, प्लीज़ मेरे साथ चलो। पर तभी हम देखते हैं इंग के फादर अब भी जिंदा थे और वो उससे कह रहे थे, यह जिसके साथ तुम इतने दिनों से थी, क्या तुम उसे पसंद भी करती हो? एंड फिर अगले सीन में इंग सारा सच बता रही थी कि वो अंकल उसके फादर नहीं है बल्कि उसके हस्बैंड है। दरअसल इनके फादर के मरने के बाद उसकी मॉम कर्जे में डूब गई थी और इसलिए इनकी शादी इस अंकल से करवा दी गई ताकि वो अपने लोन्स भर सके। और उस दिन घर पे वो अंकल इसलिए नाराज़ थे क्योंकि उनका और इनका बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही मारा गया। और इनकी मॉम ये तो डर गई थी कि वो आदमी उन्हें घर से बेघर ना कर दे। लेकिन तभी उसे हार्ट अटैक आता है, इसलिए वो सभी उसे दूसरे विला में शिफ्ट कर देते हैं। एंड उस रात इंग कंस्ट्रक्शन साइट पे बच्चे के खरीदे हुए सारे सामान फेंक रही थी। एंड ये सब कुछ सुन शो कह रहा था, क्या तुम अभी भी उस अंकल के साथ रहना चाहती हो? क्या तुमसे डरती हो? अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। लेकिन वो उसके साथ नहीं चाहती और अब 10 साल बीत जाते हैं। शो एक दिन उस कैफ़े शॉप में आता है जहाँ उसे पता चला था कि 10 साल पहले इंग डिसाइड कर लेती है कि वो अब उस अंकल के साथ नहीं रहेगी। लेकिन तभी उस अंकल पर कई सारे लॉ सूट्स फाइल किए जाते हैं और तो और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब होने लगी थी। इसलिए इंग उसे छोड़कर नहीं जा पाती क्योंकि उसे उन अंकल पर दया आ गई थी और वो उनकी मदद करती है सारे लॉ सूट्स हटाने में। और ऐसे ही 10 साल बीत गए थे।
एंड कुछ समय पहले ही वो अंकल गुजर गए। उसके बाद इंग यहाँ से चली गई थी। एंड वो बंदा शो को दिखाता है कि इंग अब भी उसके लिए पोस्ट कार्ड्स लिखती है। एंड उन पोस्ट कार्ड्स को देख शो को यकीन नहीं होता कि इंग को अभी भी ये सब याद है। एंड वहाँ वो डिसाइड करता है उससे दोबारा मिलने का। एंड वो उससे मिलने के लिए निकल जाता है और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही डिफरेंट कहानी थी एंड इसकी मिस्ट्री बहुत ही बेहतरीन। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।